हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। अपाने जुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुवति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं, प्राणायाम। वे अपने प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। तो यहाँ पे श्वास के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। वो ये योगी लोग जो ज्यादा श्वास के ऊपर ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं, वायु लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मॉडर्न तरीका है। प्राण और अपान कहा गया है। आपको बताया, प्राण जो अंदर जाता है, अपान जो नीचे जाता है। तो जो प्राण हम ले रहे हैं उसको अंदर नहीं लेना, और जो अंदर से बाहर निकल रहा है उस वायु को वहीं रोक देना। यानी जो बाहर से अंदर जा रहा है उसको नहीं अंदर ले जाने दे रहे हैं, जो अंदर से बाहर आ रहा है उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है? रोकिए आप, देखिए कितना प्रयास। इसको कहते हैं प्राणायाम। कितना प्रयास करना पड़ेगा। हो पाएगा? कलयुग में नहीं हो पाएगा। इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये अवस्था जो है ये बड़े कठिन है। इसको पूरक कहते हैं ना, इक्विलिब्रियम। अब अंदर वाली बाहर नहीं आने दे रहे हो, बाहर वाली अंदर नहीं जाने दे रहे हो, दोनों को रोक दिया आपने। इसको कुंभक योग कहते हैं। ये सब टेक्निकल्स नाम। इससे क्या होता है? इससे आपकी आयु बढ़ती है। आज भी कुछ लोग हैं जो हिमालय के पर्वतों में, गुफाओं में वहां रहते हैं, जहां साधारण मनुष्य नहीं पहुंच पाता। वहां पर रहकर तपस्या करते हैं। तो कई बार हम सुनते हैं या यूट्यूब में देखते हैं, किसी से सुनते हैं कि ऐसा जहां पे कोई नहीं पहुंच पाया, ये साधु, ये योगी, ये ऋषि वहां पे बैठ के तपस्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 प्रश्न पूछने चाहिए। एक तो उस ठंडी में बैठना और कुछ नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रहा है, बोर हो जाएंगे। हमको तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का भी अभी सामने लगा देंगे तो हम बोर हो जाएंगे। कलरफुल देखना है, दुनिया देखनी है कलरफुल। कहीं पानी है, कहीं पर्वत है, कहीं पे बिल्डिंग है, कहीं ट्रेन है, कहीं प्लेन है, सब देखना हम। तो वहां पे जाके रहते हैं। ये तो तपस्या है। तो पहला प्रश्न पूछे, क्या आप कर पाएंगे? सिंपल क्वेश्चन। क्या हम कर पाएंगे? नहीं। तो हमारे लिए क्या है वो बताएंगे। दूसरा, अगर आप कर भी लेंगे, नमन है ये ऋषियों को जो कर रहे हैं, और मिलेगा क्या? जो सबसे ऊंचा जो हमारा गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वह है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। आत्मा के लिए जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वहां तो नहीं मिलेगा कृष्ण प्रेम। कृष्ण के भक्तों को तो कभी कृष्ण ने नहीं कहा ऐसी तपस्या करो। तो पहले तो कर नहीं पाएंगे, कर भी लिया तो सर्वोच्च उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। धीरे 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 ग्रोथ है। कई बार हमको लगता है कोई बहुत कठिन तपस्या कर रहा है तो बहुत अच्छा है। आप अपने शहर में निकल जाइए, वहां पे कोई ऊंची बिल्डिंग होगी 10 माले की, 20 माले की। अगर आप बम्बई में रहते हो 100 माले की, पैदल चल के जाइए, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक पहुंच जाएंगे ना, आप भी तपस्वी बन जाएंगे। लेकिन मिला क्या? बाजू में दूसरा व्यक्ति लिफ्ट का बटन दबा के लिफ्ट में आराम से ऊपर जा रहा है। कौन सा अच्छा है? एक बार 2 साधु तपस्या कर रहे, दोनों ने 25 साल तपस्या किया। 25 साल। तो एक साधु ने कहा दूसरे साधु को, बोला देखो मैंने 25 साल तपस्या किया है ना, अब मैं तुमको इसका फल दिखाता हूँ। और नदी के पास तपस्या की है 25 साल। तो नदी के ऊपर चल के गया और वापस आ गया। पानी के ऊपर चल के गया, वापस आ गया। बोले देखा, मेरी तपस्या का फल तुम कर सकते हो। दूसरा योगी जो था वो भक्त था, वो भक्ति योगी था ना, ये अष्टांग योगी था, वो भक्ति योगी था। उसने अपने जेब से 25 पैसा निकाला, छोटा सा, आजकल दिखता भी नहीं हुआ। 25 पैसा निकाल के नाव वाले को बुलाया, बोला ये 25 पैसा पकड़ो, मेरे को उधर से इधर घुमा के लाओ। ये गया, घूम के वापस आ गया। बोला देखो मैं भी पानी से ऊपर से गया, वापस आ गया। तो ये हठ योगी बोलता है, अष्टांग योगी। बोले ये क्या है, मैं तो खुद चल के गया। बोलो उससे क्या फर्क पड़ता है?
तुमने जो कार्य 25 साल तपस्या करने के बाद प्राप्त किया, मैंने 25 पैसे में वो कर लिया। मैं अपनी 25 साल की तपस्या, अपनी भक्ति को सिर्फ पानी के ऊपर चलने में लगाऊंगा, न कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में लगाऊंगा। तो कई बार लोगों को बोलो भक्ति करो, कृष्ण प्रेम मिलेगा, हरि नाम जप करो, ये तो बहुत सरल है, तो बच्चा बच्चा कर लेगा। हाँ, तपस्वी बनना चाहिए, कठिन कार्य करना चाहिए। वो कठिन करके फायदा क्या है? तो इसीलिए फिर क्या करना है हमको? आयु बढ़ाना। अभी इसमें क्या होता है, कुंभक पे पहुंच जाते हैं, अंदर वायु जाने नहीं दे रहा, बाहर छोड़ने रहा। आयु, देखिए हमारी आयु फिक्स नहीं होती, मतलब दिन फिक्स नहीं होते। कई लोग बोलते हैं जितना समय, नहीं, समय फिक्स नहीं होता है। आप कितना ब्रीदिंग करते हो, श्वास लेते हो। अगर आप जल्दी जल्दी श्वास लेते हो तो ये नंबर ऑफ श्वास, नंबर ऑफ जो आपका ब्रीदिंग है, ये फिक्स है, इसका नंबर फिक्स है। तो आप जल्दी जल्दी लोगे तो जल्दी आयु खत्म होगी। अगर आप धीरे धीरे से लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे तो और ज्यादा जियोगे। आजकल इसीलिए तो ज्यादा आयु नहीं, क्योंकि लोग इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, इतना श्वास ऊपर नीचे जल्दी जल्दी हो रहा है। तो नहीं, चलो कर भी लिया, आयु को बढ़ा भी लिया, तो क्या फायदा? कभी ना कभी तो मृत्यु होगी ना। लेकिन कृष्ण भक्त को देखिए, वो जब जीवित रहता है तो कृष्ण भक्ति में रहता है। जिस दिन मृत्यु होती है, मृत्यु होते ही तुरंत वो कृष्ण लोक चला जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है उसको, आयु बढ़े ना बढ़े? वो तो जिस दिन मृत्यु हुई तो बोलते जल्दी मृत्यु हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त करके तुरंत मैं कृष्ण के लोक निकल जाऊंगा। कौन सा अच्छा है, यहाँ पे रह के प्राणायाम करना या कृष्ण के साथ जाके लीला में सम्मिलित होना? तो दिखता बड़ा सरल है, भक्ति है नहीं सरल। आप नाम जप करने बैठिए, मन को देखिए, कंट्रोल करना इतना आसान, भागता है मन हर जगह। तो कलयुग में हम बहुत ही निचले स्तर के लोग हैं, तो भगवान ने हमारे लिए बड़ा सरल उपाय भेजा है। होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में ग्रेस मार्क्स में पास होते हैं, तो 100 में से 35 भी नहीं मिलता है, 30 मिलता है, तो 2 4 5 मार्क्स ग्रेस दे देते, दे दो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हमको ग्रेस, इसलिए कृपा का जो पथ है, ये भक्ति पथ क्या है, कृपा का पथ है, ग्रेस मार्क्स। तो ये ग्रेस है, मतलब कृपा दे के इसको पास कर दो भाई। 4 साल से ये 5वीं क्लास में फेल हो रहा है, इसको निकालो। इसलिए गवर्नमेंट भी बोलती है कि 8वीं तक किसी को फेल ही मत करो, निकालो बाहर, कोई फायदा नहीं, कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता नहीं है। 4 साल फेल हो जाए चाहे 10 साल फेल हो जाए, उसको बाहर निकालो। तो ऐसे ही भगवान ने देखा कि ये तो कुछ होना नहीं है, इनके लिए सबसे सरल भक्ति देके को बाहर निकालो। तो सरल है, भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। ये मत सरल सोच के रिजेक्ट मत कीजिए। बड़ा बड़ा तपस्या हिमालय की चोटी पे जाकर कुछ फायदा नहीं है। जब प्रलय आएगा ना, तो हिमालय भी डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा पृथ्वी डूब जाएगा, पूरा ब्रह्मांड डूब जाएगा, ब्रह्मा जी क्या भी जीवन अंत हो जाएगा। तो फिर क्या फायदा उम्र बढ़ा के? तो इसीलिए हमको भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण।